हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। माना जाता है कि जब भी आप अपनी रसोई में रोटी बनाएं, तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा ही नहीं होता है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है जो कि गाय में निवास करते हैं। लेकिन गाय माता के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें लोगों का जूठन खाना पड़ता है? इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि गौमाता की ऐसी दुर्गति क्यों है। इसका उत्तर मां पार्वती के श्राप से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं माता पार्वती ने गाय को श्राप क्यों दिया। एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गई। उस दिन माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तभी भगवान शिव के मन में माता पार्वती के साथ शरारत करने की सूझी। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर भोलेनाथ माता पार्वती को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती अब शिवजी के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिवजी को हर दिशा में, हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, लेकिन माता पार्वती को शिवजी कहीं नहीं मिले। और अंत में थक हार कर माता पार्वती एक स्थान पर बैठ गई और शिवजी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। माता पार्वती काफी समय तक भगवान शिव की प्रतीक्षा करती हैं और इंतजार करते करते शाम हो जाती है और भगवान शिव के न लौटने पर अब माता पार्वती व्याकुल हो जाती है। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। ये सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगे। पूरी रात माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखा और यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ ठिठोली करने के चलते वे माता पार्वती के सामने नहीं आए। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती? आखिर ऐसा क्यों? जवाब में माता पार्वती कहती है, हे प्रभु मैंने आपका बहुत इंतजार किया और जब आप नहीं आए तो मैंने रेत का शिवलिंग बनाकर उसी की पूजा की। ये सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं पूजा की सामग्री तो दिखाई नहीं दे रही। तो माता पार्वती कहती हैं कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले मैंने शिवलिंग और पूजा की सामग्री विसर्जित कर दी। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था, मगर वो फिर भी माता पार्वती से ठिठोली करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हें भी पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा आप मेरे से झूठ बोल रही है। माता पार्वती भगवान शिव के सामने बिना किसी कारण झूठी साबित हो जाती हैं और क्रोधित होकर माता पार्वती गाय माता को श्राप देती हैं कि भले ही संसार के कल्याण के लिए तेरा जन्म हुआ हो, लेकिन तेरे मुख से झूठी वाणी निकलने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी मुख से तुझे जूठन खाना पड़ेगा। रसोई की पहली रोटी के साथ साथ तेरा आहार जूठन भी होगा। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए फिर भी तुम हमेशा जूठन के पीछे ही भागेगी। ये सुनकर गौमाता रोने लगी और तब भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
ये सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। जब माता पार्वती ने गाय माता को ये श्राप दिया, उसी के बाद से माता के रूप में पूजे जाने के बाद भी, अच्छा आहार मिलने के बाद भी गाय माता जूठन ही खाती है। दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने के हमें कितने भयंकर परिणाम झेलना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।